औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ, क्लास फिफ्थ। तो बच्चों आप अपनी मैथ को निकालें और क्लास फिफ्थ का जो मैथ है इसके पेज नंबर यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो ये पहला लेसन है। पहले लेसन में हम आज जाते हैं। तो इस पहले लेसन में क्या है, शेप्स एंड एंगल्स। तो शेप्स आपको पता है, शक्लों को कहते हैं। और एंगल्स जो होती हैं, एंगल्स को उर्दू में ज़ाविया कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है ये एंगल्स ही है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंगल क्या होती है। तो एंगलों के बारे में हम जानकारी देते हैं आज। तो हमारा टॉपिक यही है एंगल्स हो गए ज़ाविये। एंगल को उर्दू में ज़ाविया कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या होती है, टू लाइन सेगमेंट्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो एंगल दो लाइनों से बनती है। जो दो लाइनें होती हैं, एक ही पॉइंट से निकलने वाली दो लाइनें एंगल की शक्ल बना देती हैं। यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाली दो लाइनें किसकी शक्ल बना देती हैं, एंगल की। यहाँ पे ये मैंने दो एंगलें बनाई हुई हैं, एक ये एंगल है और ये एक एंगल है। तो यहाँ इसका एंड पॉइंट ये वाला एंड पॉइंट है इसका। तो इस एंड पॉइंट से ये दो लकीरें निकलती हैं, एक ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी सीधी आगे जाती है। तो एंगल की शक्ल बन गई। तो इस एंगल को बनाने के लिए हमें पहले दो चीज़ें, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स के अलावा फिर उसके बाद हमें इसमें से ज्योमेट्री बॉक्स में से दो चीज़ें ज़रूरी लगती हैं। एक को स्केल कहते हैं और दूसरा ये जो प्रोटेक्टर है। इन दो की मदद से ये एंगलें बनती हैं। तो एंगल जो है ये डिग्रियों में नापी जाती है। ये जब बनाई जाती है उसके बाद ये डिग्रियों में बनती भी है। डिग्रियों में इसका मेजरमेंट किया जाता है डिग्रियों में। तो पहले एंगल को हम देखते हैं कि एंगल होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एंगल टू लाइन सेगमेंट्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। यानी दो लाइनें एक ही पॉइंट से निकलने वाली जिनका एंड पॉइंट एक ही हो तो इसकी एंगल की शक्ल बन जाती है। तो फिर इसके आगे मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगलों के किस्म हमें देखने हैं, टाइप्स देखने हैं एंगलों के। तो एंगल बहुत सारे किस्म के होते हैं, कुछ ज़्यादा क्लोज होते हैं, कुछ खुले होते हैं। तो हमें इनको अलग अलग तरीके से हम कैसे पहचानेंगे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला जो है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, इस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे ये एक्यूट एंगल है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है। एन एक्यूट एंगल इज़ मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यानी एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। जो भी एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा हो के 90 डिग्री से कम होगी उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। चाहे वो एंगल एक डिग्री की होगी, 5 डिग्री की हो, 15 डिग्री की हो, 30 डिग्री की हो, 70 डिग्री की हो, 80 डिग्री की हो, 89 डिग्री तक जो भी एंगल आएगी वो एक्यूट एंगल होती है। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाई हुई है, ये मैंने 50 डिग्री की रखी हुई है। तो 50 डिग्री की जो एंगल है ये एक्यूट एंगल के दायरे में आती है। यानी एक्यूट एंगल वो एंगलें होती हैं जो 0 डिग्री से ज़्यादा हों और 90 डिग्री से कम हो। यानी उस 90 से कम और 0 से ज़्यादा बीच में जिस नंबर की एंगल होगी, जिस डिग्री की भी एंगल होगी, तो वो एक्यूट एंगल में आएगी। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पे बनाई है एक्यूट एंगल। ये 50 डिग्री की मैंने रखी है। हम 60 की भी रख सकते हैं, हम 80 की भी रख सकते हैं, हम 45 की भी रख सकते हैं, 25 की भी रख सकते हैं। तो ये सब भी जो एंगलें हैं यानी 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, इन एंगलों को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो दूसरी जो है मैंने यहाँ पे दूसरा टाइप जो लिखा है एंगल का, राइट एंगल हो गया। ए राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो 90 डिग्री की बराबर होगी उसको राइट एंगल कहते हैं।
राइट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री की बराबर होती है, ना कि वो 89 की ना 91 की, यानी 91 भी नहीं होनी चाहिए, 89 भी नहीं होनी चाहिए, बराबर 90 डिग्री की जो एंगल होगी उसको राइट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री की बराबर है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि पहले हमें देखना है इसकी डिग्री देखनी है। अगर बनाई हुई है किसी जगह पे तो हमने पहले ये प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर सीधा रखना है ताकि ये 90 सीधा हो। उसके बाद हमें देखना है इस एंगल को, यहाँ इसका जो एंड पॉइंट है वो इस सेंटर में रखना है। उसके बाद ये ज़ीरो, आगे वाली लकीर ज़ीरो के बराबर करनी है, फिर दूसरी लकीर जहाँ ये 90 पे जाएगी तो राइट एंगल है, अगर और किसी हर्फ पे जाएगी तो और किसी टाइप की एंगल बन जाएगी। तो हमें इसी के साथ ये देखी जाती है ये एंगल किस डिग्री की है और किस टाइप की एंगल है। तो बच्चों ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये एंगल्स के बारे में था। तो मैंने आपको एंगल के बारे में बताया कि एंगल होती क्या है। पहले मैंने बताया दो लाइनें एक ही एंड पॉइंट से निकलने वाली तो किसकी शक्ल बना देती हैं, एंगल की। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स के किस्म क्या क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे दो किस्म आपको दिखाए। एक दिखाया पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम कैसे पहचानेंगे ये आप देख सकते हैं। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है। तो जो भी एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। उसके बाद राइट एंगल है। राइट एंगल को हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये बराबर 90 डिग्री की होती है। ए राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री की बराबर मतलब एंगल होगी उसको हम राइट एंगल कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पहले एंगल दिखाई है, उसके बाद एंगल क्या होती है वो बताया आपको। उसके बाद एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा 90 से कम होगी, यहाँ मैंने बनाई भी हुई है। उसके बाद मैंने राइट एंगल आपको दिखाई, राइट एंगल 90 डिग्री की बराबर होती है, तो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ये आप अपनी कॉपी पे इन एंगलों को चढ़ाना और इसकी डेफिनेशन जो है ये याद करना। तो बाकी ओके।